देवभूमि की कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने सराहना की है। देहरादून से ये बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई और देवभूमि की कानून व्यवस्था के लिए भी उन्होंने सीएम धामी की सराहना की। सरकार देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया, देवभूमि के विकास की अलग अलग परियोजनाएं हैं और योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने धामी पर भरोसा भी जताया है। उत्तराखंड आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगा उत्तराखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। देवभूमि की कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है। उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। को समर्पित करें। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज देखिए बहुत बड़ा दिन कहा जाए कि उत्तराखंड के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए। जिस तरह से कहा जाए कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था और तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से पीठ थपथपाई गई। देखिए, इससे सीधे तौर पर नजर आता है कि प्रधानमंत्री के लिए उत्तराखंड क्या मायने रखता है। प्रधानमंत्री जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लगातार उत्तराखंड को जो उन्होंने तोहफे दिए हैं, शायद उससे पहले सरकारों में वो मुमकिन नहीं था। यूपीए की सरकारों में यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के शिलापट तो लगे, लेकिन रेल लाइन चलाने की तैयारी नहीं हुई और वहाँ इस समय निर्माण होने की संभावना पूरी तरीके से तेज हो गई है और बहुत जल्द ही निर्माण लगभग पूरा होता नजर आएगा। जिस तरीके से आज वंदे भारत एक्सप्रेस को दिया गया, उससे भी उत्तराखंड के लोगों को खासा फायदा होने जा रहा है। एक तो दिल्ली से जो तमाम लोग जल्द से जल्द उत्तराखंड पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए तो ये रास्ता खुलेगा ही, साथ ही जो व्यापारिक वर्ग यहाँ पर आना चाहता है उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जब इस बात की को कहा है कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की ये सदी, जो अगला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसी चीज से तो उत्तराखंड को जो फायदा होगा वो अन्य आने वाले दिनों में पता चलता रहेगा। और कानून व्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने सराहा है वो अपने आप में। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।